राम जय राम जय। नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज आपको दर्शन करवाएंगे श्री राम के दिव्य धामों के। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं वहां जहां श्री राम ने भगवान शिव की आराधना की थी और आदिदेव महादेव प्रसन्न होकर वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जिसे दक्षिण भारत का काशी कहा जाता है, करोड़ों भारतीयों की आस्था का केंद्र। इस मंदिर की स्थापत्य कला देखने दूर दूर से पहुंचते हैं भक्त। उत्तर में हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ धाम सतयुग की अगुवानी करता है, तो दक्षिण में रामेश्वरम धाम सतयुग की कहानी कहता है। रामेश्वरम यानी राम द्वारा स्थापित ईश्वर। रामायण में इस बात का जिक्र है कि राम सेतु के निर्माण से पहले श्री राम ने देवों के देव महादेव की पूजा की थी और महादेव के आशीर्वाद से ही राम सेतु का निर्माण पूर्ण हो सका। महादेव का ये आशीर्वाद ज्ञान के रूप में था, जिसमें सेतु निर्माण की विधि बताई गई थी। राम की शिव पूजा के प्रमाण आज भी रामेश्वरम में विद्यमान हैं। लंका विजय के बाद विभीषण के अनुरोध पर राम ने धनुषकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था, जिससे लंका का दुर्ग सुरक्षित रह सके और आर्यावर्त के राजा महाराजा अपने राज्य विस्तार के लिए विभीषण के साम्राज्य पर आक्रमण न कर सके। रामेश्वरम धाम में लंका विजय से पहले भगवान राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहा गया। यह दक्षिण का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा शिवलिंग बना करके, शिवलिंग प्रतिष्ठित करके भगवान शिव की आराधना किया गया था। इसी कारण से यह स्थान रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका गहरा संबंध, जिसका सीधा संबंध प्रभु श्री रामचंद्र जी से है। पौराणिक मान्यता कहती है कि रामेश्वरम ही वो स्थान है जहां भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित किया था। प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका विजय के बाद जब वापस आ रहे थे, तो ऋषियों महर्षियों ने उनसे कहा कि रावण एक विद्वान ब्राह्मण था, इसलिए उसके मरने पर ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी रामेश्वरम नामक स्थान पर भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिवलिंग की स्थापना करते हैं। यहां पर दो शिवलिंग स्थापित है। एक तो माता सीता द्वारा रेत से बनाया गया शिवलिंग, दूसरा हनुमान जी महाराज द्वारा काशी से ले आया गया शिवलिंग। दोनों ही शिवलिंग वहां प्रतिष्ठित किया गया है। भगवान श्री रामेश्वर जी का मंदिर 15 एकड़ में फैला हुआ है। इसका निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। ये मंदिर 3 भागों में बना है।
पूर्वी गोपुरम, पश्चिमी गोपुरम, भीतर का गलियारा और बाहर का गलियारा। मंदिर के बाहर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है, जिसमें कुल 1212 स्तंभ हैं। रामेश्वरम के समुद्र में तरह तरह की कोड़ियां, शंख और सीपें मिलती हैं। कहीं कहीं सफेद रंग का बड़ियास मूंगा भी मिलता है। रामेश्वरम में तीर्थ स्नान का बहुत महत्व है। यहाँ कुल 24 तीर्थों के स्नान का विधान और महत्व है। मंदिर में प्रवेश से पहले अग्नि तीर्थ में स्नान करते हैं, जबकि 22 तीर्थ मंदिर के अंदर हैं, जिनका स्नान पुण्यकारी बताया गया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा स्थापित रामेश्वरम 12 ज्योतिर्लिंग में एक है तथा चारों पीठ, शंकराचार्य की जो चारों पीठ है, 4 धामों में से एक धाम है। यहाँ पर दर्शन करने से, यहाँ का पूजन करने मात्र से सभी प्रकार के पापों का शमन हो जाता है तथा भगवान शिव एवं प्रभु श्री रामचंद्र जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ समंदर का रूप बेहद शांत है। इसमें लहरें कम उठती हैं। इस कारण देखने में यह एक तालाब सा लगता है, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और वहां विजय पाई। यहाँ पर बिना किसी खतरे के स्नान किया जा सकता है। यही हनुमान कुंड में तैरते हुए पत्थर भी दिखाई देते हैं। लंका विजय के लिए जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने समस्त सेना के साथ जब समुद्र तट पर पहुंचते हैं तो समुद्र देव से काफी अनुनय विनय करते हैं रास्ता प्रदान करने के लिए। लेकिन जब कोई भी उत्तर समुद्र देव द्वारा प्राप्त नहीं होता है, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी क्रोधित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप समुद्र देव प्रकट होते हैं तथा कहते हैं कि नल एवं नील नामक 2 लोग आपकी सेना में ऐसे हैं जिनके द्वारा कोई भी भारी वस्तु, पत्थर अगर तैरते जल में प्रवाहित किया जाए तो वो उस पर तैरेंगे। और इनकी महिमा, चूंकि उन सभी पत्थरों पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम अंकित है, उस पर छाप है, उन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद है, इसी कारण से वो पत्थर डूबे नहीं और पुल का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा समस्त सेना लंका तक पहुंच सकी थी। कहते हैं कि अग्नि तीर्थ के पास ही रामायण काल में माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। रामेश्वरम जितना राम के मानने वालों को प्रिय है, उतना ही श्रद्धा का स्थान ये शिव को मानने वालों के लिए भी है। इसलिए युगों से ये तीर्थ स्थल शैव और वैष्णव दोनों संप्रदाय के भक्तों के लिए चरम आस्था का केंद्र रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वो धाम भगवान राम का है जिस धरा पर ऋषि अगस्त्य ने अपनी तपोस्थली बनाई थी। 14 साल के अपने वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वहां भी उन्होंने समय बिताया था। पद्म पुराण में इस धाम के बारे में मान्यता है कि यही वो धाम है जहां भगवान राम को ऋषि अगस्त्य ने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था। आज भी कहते हैं कि जब इस मंदिर के ऊपर आसमान में बिजली कड़कती है तो भगवान राम के साक्षात दर्शन होते हैं। त्रेता युग के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का धाम, उस धाम का एक एक पत्थर राम की कहानी कहता है। उस धाम की रच रच कण कण में राम की लीला बसती है। उस धाम में आज भी गूंजता है सीता राम का मंत्र। श्री रामायण काल में राम की कथा सुनाता है वो धाम। उस धाम में 4 महीने तक
वास किया था विष्णु अवतारी राम ने। उसी धाम में मुनि अगस्त्य ने दशरथ नंदन राम को दिया था ब्रह्मास्त्र का ज्ञान। मंगल पवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अक्षर बिहारी। उसी धाम में राम ने राक्षसों से धरा की मुक्ति का लिया था संकल्प। उसी धाम में लक्ष्मी स्वरूपिणी मां सीता ने बनाई थी अपनी रसोई। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। उस धाम में आज भी वानर रूप में दिखते हैं हनुमान। वो मंदिर नहीं बल्कि राम का गढ़ है, जो देखने में किले जैसा प्रतीत होता है। उस धाम में राजसी स्वरूप में पूजे जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। चांदी का आसन और चांदी के दरबार में कृष्ण स्वरूप में दिखते हैं राजा राम। सीता संग विराजमान राम यहां देते हैं कल्याण का वरदान। भगवान श्री राम का ये धाम आज विराजित है महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रामटेक की पहाड़ी पर। भगवान राम के धाम का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है और पद्म पुराण में भी। ये दोनों ही शास्त्र पौराणिक जानकारी देते हैं कि वनवास के दौरान मॉनसून की बारिश से बचने के लिए भगवान राम ने मां सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इसी धाम में 4 महीने का समय बिताया था। इस पहाड़ी पर टिके थे, इसीलिए इस पहाड़ी का नाम राम टेक पड़ गया। कहते हैं कि ये वो ही पहला पड़ाव था जहां भगवान राम को रावण के अत्याचार के बारे में जानकारी मिली थी और इसी स्थान पर उन्होंने रावण के संहार का संकल्प किया था। आज के इस समय में ये धाम भव्य मंदिर में तब्दील होकर एक तीर्थ की तरह पूजित है। लेकिन त्रेता युग में यहाँ केवल एक छोटी पहाड़ी हुआ करती थी। आधुनिक काल में ये पहाड़ी मराठाओं का गढ़ बना, जो धीरे धीरे भव्य और दिव्य राम धाम में बदलता चला गया। इस धाम का संबंध संस्कृत के महान कवि कालिदास से भी जुड़ता है। कहते हैं ये यही वो धाम है जहाँ उन्होंने मेघदूत की रचना की थी। आज ये धाम राम भक्तों के लिए पूजित धाम है, जहाँ लोग अपने संकट लेकर इस दरबार में आते हैं और राम अपने भक्तों को उनके कल्याण का वरदान देते हैं। जहाँ रघुवर बने काले राम, जैसा नाम वैसा ही रूप। जी हाँ, नासिक में भगवान श्री राम असुरों का काल बने और यही वजह है कि भगवान राम को यहाँ काला राम के नाम से जाना जाता है। यहाँ राम है, लक्ष्मण है, सीता है, हनुमान है, लेकिन नहीं है तो उनका धनुष। सांवले राम की सलोनी दुनिया। राम भी काले, सीता भी काली, लक्ष्मण भी काले और हनुमान भी काले। भगवान का वो धाम कृष्ण वर्णी है, लेकिन उस धाम में आने भर से सारे कष्ट कट जाते हैं।
वाल्मीकि रामायण में भी उस धाम का जिक्र मिलता है। कहते हैं कि इस धाम में भगवान राम के चरण पड़े थे। माता सीता ने यहाँ वास किया था। भाई लक्ष्मण ने यहाँ भगवान राम के साथ राक्षसों का नाश किया था। भगवान राम विष्णु अवतारी हैं। संसार सृष्टि के पालनहार हैं। उस दरबार में वो माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ भक्तों का कल्याण करते हैं। इस धाम में भगवान राम की छवि निराली है, जिसे देखकर हर कोई मोहित हो जाता है। त्रेता युग के रामायण काल से जुड़ा भगवान श्री राम का ये दिव्य धाम स्थापित है महाराष्ट्र के नासिक शहर के पंचवटी में। प्रभु रामचंद्र जी जब वनवास में पधारे थे तो ये स्थान पे प्रभु रामचंद्र जी की पर्णकुटिया स्वयं लक्ष्मण जी ने बनाई थी। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के जो सेक्शंस आ रहे हैं उसमें सभी में ये स्थान का परम उल्लेख है। जब प्रभु रामचंद्र जी यहाँ पधारे तो इस पूरे प्रदेश को दंडकारण्य कहा जाता था। अपने 14 साल के वनवास के वक्त भगवान राम ने गोदावरी नदी के किनारे दंडकारण्य के इसी स्थान पर वक्त बिताया था। तब ये स्थान राक्षसों से भरा हुआ था। रावण की बहन शूर्पणखा, खर, दूषण जैसे असुरों का यहाँ राज था। उन्होंने इतना उत्पात मचाया था कि ऋषि मुनियों को आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। कहते हैं कि असुरों के विनाश से इस इलाके में मानव कंकाल का पहाड़ सा खड़ा हो चुका था। प्रभु राम को दंडकारण्य में देखकर सारे ऋषि मुनि और जनमानस उनके शरणागत हो गया और असुरों से अभय मांगा। ऋषि मुनियों को मारने के बाद में हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। तो कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी ने यहाँ अपने छाती पे हाथ रख के प्रतिज्ञा की कि 1.5 मुहूर्त के अंदर मैं सभी राक्षसों का वध करूंगा। और प्रभु रामचंद्र जी ने 1.5 मुहूर्त का जो समय है वो आज के टाइमिंग के हिसाब से हो गया 45 मिनट्स हो गया। तो 14,000 राक्षसों का वध प्रभु रामचंद्र जी ने स्वयं यहाँ किया। और वो युद्ध के समय में मानो राक्षसों के काल प्रतीत हो रहे थे। काल रूपेण रामः, तो काल राम से यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी विख्यात हो गए। कहते हैं कि यह दुनिया का अकेला ऐसा राम दरबार है जहाँ भगवान राम के साथ साथ माता सीता, भाई लक्ष्मण और अजर अमर बजरंगबली भी कृष्ण वर्ण में सांवले रंग में भक्तों को दर्शन देते हैं। तो चलिए, प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, करवाएंगे आपको श्री राम के कुछ और दिव्य दर्शन। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।